गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हम लोगों ने रीडर का अपने टेक्स्ट बुक से लेसन 1 द एन्चेंटेड पोल शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने देखा कि यह एक महाभारत की इपिक से महाभारत नामक इपिक से लिया गया है, जो कि हमारे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो कौरव और पांडवों की लड़ाई का वर्णन है, जिसमें उसमें का वह एपिसोड इसमें उद्धृत है, जिसमें युधिष्ठिर के चरित्र का वर्णन किया जाता है कि एक बार जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे 14 वर्ष के, उनका अज्ञातवास पूरा होने वाला था। उसी समय किस प्रकार उन लोगों की परीक्षा होती है, युधिष्ठिर की स्वयं परीक्षा लेने के लिए यमराज आते हैं यक्ष का रूप धारण करके, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को अभिशापित करके किस प्रकार मृत कर दिया था। इसलिए जिससे युधिष्ठिर आए, हम उनकी परीक्षा ले सकें। जो लोग उनके बारे में बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े धैर्यवान हैं, तो इसलिए यमराज स्वयं उपस्थित होते हैं युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए। अब इसी क्रम में हम 4th पैराग्राफ से आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या प्रश्न युधिष्ठिर से यम पूछते हैं और यम का किस प्रकार हर प्रश्न का बड़ी ही शीघ्रता से, बड़े ही संतोषजनक उत्तर धैर्य के साथ युधिष्ठिर देते हैं। उन्होंने कहा, व्हाट इज बेफ्रेंड ए ट्रेवलर। जब व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? लर्निंग। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लर्निंग, व्यक्ति का ज्ञान। व्यक्ति का ज्ञान उसके साथ हमेशा रहता है, और कहीं भी जाए, देश में विदेश में, परिचित से अपरिचित से कहीं भी मिले, तो उस समय उसका ज्ञान उसका मार्गदर्शन करता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि जब व्यक्ति जो है घर पर होता है, उस समय उसका सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? द वाइफ। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उसकी पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन द डेथ। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उसका साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन द सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म जो है वो व्यक्ति के मरने के पश्चात भी उसकी आत्मा के साथ जाता है। जब आत्मा अकेले यात्रा कर रही होती है, उस समय उसका साथ कौन देता है? धर्म देता है। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति की अच्छाई बुराई ही इस दुनिया में रह जाती है। यदि हम पुनर्जीवन के बारे में विश्वास रखते हैं, तो व्यक्ति के धर्म के अनुसार ही उसका पुनर्जीवन होता है, या परलोक की जो है यात्रा, वो उसी अनुसार करता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जो कि अपने में हर कुछ छोटे से लेकर के बड़ी चीजें जिसमें सब कुछ समाहित है, वो सबसे बड़ा वेसल, सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। फिर अगला उन्होंने प्रश्न किया कि हैप्पीनेस क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कि प्रसन्नता या खुशी जो है वो अच्छे व्यवहारों का प्रतिफल है। जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार से किसी को खुशी मिलती है, तो हमें संतुष्टि मिलती है। हम अपने आप
में अच्छा स्वयं अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब हमारे कारण किसी को हानि पहुंचती है तो बाद में उसका हमें पश्चाताप होता है हमारे बुरे दिनों में। इसलिए व्यक्ति की प्रसन्नता उसके अच्छे व्यवहारों का फल है। What is that? By giving up which man become loved by all. फिर उन्होंने कहा कौन सी ऐसी चीज है जिसको देने से, जिसका त्याग करने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड आंसर, युधिष्ठिर रिप्लाइड प्राइड, घमंड। घमंड का व्यक्ति त्याग कर दे तो फॉर इफ ए मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड त्याग देता है तो फिर उसके अंदर अहम नहीं रहता है, वह सभी व्यक्तियों को महत्व देने लगता है। इसलिए घमंड वह चीज है जिसके त्यागने से व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के करीब हो जाता है, सभी लोग उससे प्रेम स्नेह करने लगते हैं। What is the loss by which yields joy and not sorrow? कौन सी ऐसी चीज है जिसके खो जाने से जो है व्यक्ति को खुशी मिलती है, दुख नहीं। युधिष्ठिर रिप्लाइड एंगर, क्रोध, गुस्सा है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी ए सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमारे अंदर पीड़ा दुख जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी। What is that? By giving up which man become rich? कौन सी ऐसी चीज जिसे त्यागने के बाद व्यक्ति धनी हो जाता है? Desire. If a man gives up being greedy, तो उन्होंने कहा कि he will become wealthy, कि यदि व्यक्ति जो है डिजायर, महत्वाकांक्षा या हम कहे इच्छा को अपने सीमित कर ले, व्यक्ति लालच छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, ही विल बिकम रिच। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और अपने लालच को त्याग देता है तो व्यक्ति धनी हो जाता है। व्हाट मेक वन रियल ब्रह्मा? कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है, ब्रह्मा बनाती है? इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट, लर्निंग। आंसर डिसिप्लिन। तो उन्होंने कहा कि कौन सी चीज ऐसी है जो व्यक्ति को ब्राह्मण सचमुच में बनाती है? उसका जो है ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना, उसका व्यवहार या उसका ज्ञान। आंसर बड़ी समझदारी से दीजिएगा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। कोई भी व्यक्ति को जो है उस जन्म लेने से या बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता है। एंड अ कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ यदि उसको ब्राह्मण बनाता है तो उसका चरित्र बनाता है, उसका व्यवहार बनाता है। हाउएवर लर्न पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट। जब तक व्यक्ति कितना हो ज्ञानी क्यों, विद्वान क्यों ना हो, यदि वो बुरी आदतों को नहीं त्याग का परित्याग नहीं करता है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो he may be learned in the food Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. व्यक्ति चाहे चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन यदि उसका व्यवहार, उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो निम्न क्लास में, निम्न श्रेणी का व्यक्ति गिना जाएगा। What is the greatest wonder in the world? संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. तो उन्होंने कहा कि हर दिन व्यक्ति ये देख रहा है कि प्राणी हर रोज मर रहा है, यमलोक में जा रहा है, फिर भी बचे हुए लोग जो है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर। यही हमें लगता है कि सबसे बड़ा वंडर है, आश्चर्य की बात है।
ऐसे बाकी चीजें जब व्यक्ति आंखों से देख लेता है, यकीन कर लेता है, जब यदि आप देखें कि सामने कुआं है, उसमें जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, तो हम उधर कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि हम आंखों से देखी हुई चीज पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस चीज को हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति देख रहा है अपनी आंखों, फिर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि हमको मरना है। ये सबसे बड़ा जो है वंडर है। फिर अगला प्रश्न है 10। यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष बहुत सारे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर एक एक करके सभी का उत्तर देते हैं। इन द एंड यक्षा आस्क्ड, आखिर में अंत में यक्ष प्रश्न करते हैं, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रीड, है ना, रिवाइव्ड। तो कहते हैं कि ए राजा, अब हम आपके मृतक 4 भाइयों में से किसी एक को जो है दोबारा जीवित कर सकते हैं। Who did you want to come back to life? आप किसे चाहेंगे कि कौन पुनर्जीवित हो? It took युधिष्ठिर a moment to think. इस प्रश्न का उत्तर खोजने देने के लिए उन्होंने एक क्षण सोचा। And then he wished that cloud complexioned, lotus eyed, broad chested and long armed Nakula lying a fallen ebony tree might arise. तो उन्होंने कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड, सांवला है रंग जिसका, लोटस आइड, कमल जैसे जिसके नैन आंखें हैं, ब्रॉड चेस्टेड, जिसका काफी चौड़ी छाती है, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी लंबी भुजाएं हैं, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी, इस समय आबनूस की पेड़ की तरह गिर करके पड़ा हुआ है, माइट एराइज, उसको आप जिंदा कर दीजिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। फिर उन्होंने पूछा कि आपने जो है भीम को छोड़ करके नकुल को पहली प्राथमिकता लाने के लिए क्यों दी, जिसके अंदर भीम के पास लोग, हमने सुना है कि 16,000 हाथियों का बल है, फिर भी आप भीम को छोड़ करके नकुल को क्यों चुनते हैं? आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने सुना है कि भीम आपको सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? Whose strength in arms is your protection, जिसकी भुजाओं में आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके रहते आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, ऐसे अर्जुन को आपने क्यों नहीं चुना? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। बताइए आप मुझे, क्यों आपने नकुल और भीम को छोड़ करके, अर्जुन और भीम को छोड़ करके नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है, अर्जुन और भीम नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दे, मैन विल बी रूइंड, तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द 2 wives of my brothers, कुंती एंड माद्री वर द 2 wives of my father, मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ और जो जिंदा हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरीड, इसलिए वो उसकी जिंदगी पूरी तरह से नहीं उजड़ गई है, वीरान नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इस तराजू पर यदि हम तोलें तो मेरा न्याय शायद सही होगा। आई आस्क दैट माद्री सन, इसलिए मैंने कहा कि माद्री जो मेरी दूसरी माता है, उनका भी एक पुत्र नकुल में रिवाइव, वो भी जिंदा हो जाए, जिससे उनके भी जीने की कोई उम्मीद जग जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के पक्षपात रहित
व्यवहार को देख करके, के गुण को देख करके यक्ष बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनको वरदान दिया कि उनके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यमा, ये कौन था? यक्षवाज यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये यक्ष कोई और नहीं था बल्कि यमराज थे, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। उन्होंने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था जिसे वो धर्मराज युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसिपेड। उसके बाद वो युधिष्ठिर को गले लगा लेते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं एंड डिसिपेड, और उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपका द इंचेंटेड पूल नामक स्टोरी समाप्त हुई। अब हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि सभी बच्चे इस स्टोरी को पढ़ें, और ख़ास तौर पे जो आज पार्ट इसका पढ़ाया गया है इसको दोहराएं, इसको समझें। जो भी आपको कहीं परेशानी लगती हो उसको हमारे पास तुरंत उसको भेजें, पूछें मैम कौन सा लाइन, कौन सा पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? जो बाकी बच्चे, कुछ बच्चों ने हमको इसका उत्तर भी दिखाया, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे दिए जा रहे हैं आपको, पैराग्राफ से चूज करने वाले कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ से सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं उसके आंसर भी आप सभी लोग दीजिए। एक बच्चे, दो बच्चे जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी बच्चे देने का प्रयास करें। अब आज आपको एक्सरसाइज इसमें की पैराग्राफ वाली की 5 इसमें एक्सरसाइज ही आपको करनी है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।